बांग्लादेश की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज ढाका से निकलकर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये एक ऐसे फैसले की कहानी है जो आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो खबर बिल्कुल सीधी है और उतनी ही चौंकाने वाली भी। बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके शायद अभी आने बाकी हैं। तो हुआ ये कि सोमवार की सुबह ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इस एक फैसले ने बांग्लादेश के सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोप क्या थे, किस बिना पर इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अदालत ने शेख हसीना को किन गुनाहों का दोषी पाया? देखिए, अदालत ने जो कहा वो 3 बेहद संगीन बातें थीं। पहली कि जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई उसकी मास्टरमाइंड शेख हसीना थी। दूसरी कि उस हिंसक क्रैकडाउन का आदेश और पूरी योजना दोनों ही उन्होंने दी थी। और तीसरा आरोप वो तो सीधे सीधे देश की बुनियाद पर हमला है, यानी संविधान और नागरिक अधिकारों को कुचलने की साजिश। लेकिन इन आरोपों को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जुलाई 2024 में ये वो महीना था जब बांग्लादेश की सड़कों पर सरकार के खिलाफ गुस्से की आग लगी हुई थी। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक उबाल था। शुरुआत तो कुछ मांगों को लेकर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक पूरे जन आंदोलन में तब्दील हो गया। तस्वीर कुछ ऐसी थी कि ढाका की सड़कें वो किसी जंग के मैदान जैसी लग रही थी। हर तरफ आगजनी, पत्थरबाजी और गोलियों की आवाजें। और जब भी सियासत का पारा इस तरह चढ़ता है तो कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। इस हिंसा में 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस वक्त की क्रूरता का सबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ शेख हसीना पर खत्म नहीं होती। उनके साथ साथ उनकी सरकार के कुछ और बड़े नाम भी कटघरे में थे और अदालत का शिकंजा उन पर भी बराबर कसा। तो देखिए फैसला क्या आया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, मौत की सजा। उनके गृह मंत्री असदुज्जमान खान, उन्हें भी मौत की सजा। लेकिन फिर एक नाम आता है जो इस पैटर्न को तोड़ता है। पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून, और उन्हें सजा हुई सिर्फ 5 साल की कैद। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? मौत की सजा से सीधे 5 साल की कैद, इतनी नरमी क्यों? वजह ये थी कि वो बन गए सरकारी गवाह, और उनकी गवाही ने ही, आप कह सकते हैं, हसीना और उनके गृह मंत्री के खिलाफ पूरे केस की कील ठोक दी। अब जैसे ही ये फैसला अदालत के कमरे से बाहर आया, इसकी गूंज पूरे बांग्लादेश में फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक पल के लिए थम सा गया हो, ये देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। और पहली प्रतिक्रिया तो कोर्टरूम के अंदर से ही आए। फैसला सुनाया ही गया था कि पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। सोचिए, एक सजाए मौत पर तालियां, ये एक आवाज ही बता रही थी कि ये मामला कितना पेचीदा और भावनाओं से भरा हुआ है। और जो बंटवारा कोर्टरूम के अंदर था, वही बाहर सड़कों पर भी दिखा। एक तरफ वो लोग थे जो जश्न मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, उनके लिए ये न्याय की जीत थी। और दूसरी तरफ हसीना के समर्थक थे जिनका गुस्सा सड़कों पर फूट रहा था। उनके लिए ये न्याय नहीं बल्कि सरासर सियासी बदला था। तो इस फैसले के बाद बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं और शायद कुछ खतरे भी। और सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो बांग्लादेश के हर गली कूचे में गूंज रहा है, क्या ये वाकई न्याय है या फिर ये सियासत का बदला है? एक कहानी जो सत्ता के गलियारों में अक्सर दोहराई जाती है। और आखिर में सवाल शेख हसीना की विरासत का है। इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? एक मजबूत, ताकतवर नेता के तौर पर, या एक ऐसे शासक के तौर पर जिसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? इस एक फैसले ने उनकी पूरी सियासी जिंदगी पर एक ऐसा सवालिया निशान लगा दिया है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।